Hello guys, welcome back in AC classes of mathematics for class 11th। आज हम लोग 11th क्लास के लिए जो ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज पढ़े हुए थे, कुछ रूल्स पढ़े हुए थे, उसी में आगे बढ़ते हुए हमने जैसे पहले भी बताया था कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी देख लेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री हमारा चैप्टर 3 है, उसका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसी के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ऐसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत सारे लोग आप में से, लेकिन फिर भी हमने बना दिया है कि कुछ मान लीजिए कि ऐसे भी स्लो लर्नर्स हो सकते हैं जिनको नहीं है, या जो π/4, π/6, π/2 पर बना रहे थे लेकिन π/13 का मल्टीपल देखेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाए कि ये 13 का हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसलिए हमने इसको बना दिया है। मेथड सब कुछ वही रहेगा, फार्मूला आपका वही रहेगा। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें दो फैक्टर्स हैं और इन दोनों में एक एक फैक्टर है, तो इन दो को तो वैसे ही रखिए और इन दोनों को पहले फार्मूला में लाइए। तो cos x प्लस cos y वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2। तो यहाँ हो गया, ये तो ज्यों का त्यों उतर गया। यहाँ हो गया 2 cos 1/2 कर दिए, चूँकि बटा में है लिखने में आसानी होगी। तो 3π/13 प्लस 5π/13 इंटू cos 1/2 3π/13 माइनस 5π/13 x माइनस वाई वाला टाइप लगा दिए। तो यहाँ तो ज्यों का त्यों उतर गया। ये हो गया आपका 2 और यहाँ 3 और 5 करेंगे तो 8 होगा, ऐड करेंगे तो, और 8/2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4π/13 हो गया। फिर यहाँ पर 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस प्लस थीटा हो जाता है, मतलब cos थीटा हो जाता है cos माइनस एक्स इक्वल्स टू cos x, या cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो यहाँ तो -2/13 आएगा तो 2 कट जाएगा तो -π/13 होगा, और cos माइनस π/13 मतलब cos π/13 डायरेक्ट हो गया। अब दोनों में एक कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ cos 9π/13 और यहाँ पर cos 4π/13 बचा, इसको इधर निकाल दिए। इसको फिर वही cos x प्लस cos y इंटू cos x प्लस cos y वाला फार्मूला पर तोड़ दिए। तो 2 cos 1/2 इंटू 9π/13 प्लस 4π/13 और माइनस में cos 1/2 इंटू 9π/13 माइनस 4π/13। तो ये तो हो गया आपका 2 इंटू 2 तो 4 cos π/13, और ये हो जाएगा हमारा 13π/13 आया तो 13 कट गया 1, यानी पाई, तो 1/2 इंटू पाई मतलब π/2 हो गया cos π/2, और ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो 5 यहाँ 13 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5/26। अब यहाँ पर cos π/2 आया तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो बाकी सब लिखे इसके जगह पर 0, और इसका जब 0 हुआ तो 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा 0 हो जाएगा। तो यही हमारा RHS का वैल्यू था। सेकंड क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ये भी उसी टाइप का, लेकिन प्रोडक्ट में दे दिया है। तो sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, इन दोनों को पहले तोड़िए sin x प्लस sin y के फॉर्मूला पर, तो आ जाएगा कि 2 sin x प्लस y/2। तो देखिए हमको बार बार लिखना जरूरी नहीं है x प्लस y/2 और x माइनस y/2, उसको आप कैलकुलेट करके ओरली निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4/2 तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ इंटू cos 3x माइनस x जब करेंगे x माइनस y के लिए 3x माइनस x करेंगे तो आपका 2x/2 तो x हो गया, sin x ज्यों का त्यों रहा। फिर वही यहाँ पर cos x माइनस cos y वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin x, और ये cos x ज्यों का त्यों रह गया। अब ये 2 sin 2x इंटू, इसको पहले लिख लीजिए सजा करके, सब साइन पहले तो बाद में cos, तो 2 sin 2x माइनस इंटू साइन एक्स इंटू cos x, और ये माइनस आ गया पहले 2 sin 2x इंटू साइन एक्स इंटू cos x। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, एगो प्लस है एक माइनस है तो, और यहाँ पर हो गया आपका 0, RHS के बराबर हो गया। अब इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप पर, चूँकि मिसलेनियस में सब अलग अलग टाइप पढ़े दिए, एक दो क्वेश्चन सिमिलर हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन को बना दे रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम ही है आपको।
तो यहाँ दिया हुआ है कि cos x प्लस cos y का द होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का द होल स्क्वायर। डायरेक्ट पर आप चाहें तो दोनों को अलग अलग a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं। हमने उसको छोड़ दिया है, हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया। तो cos x प्लस cos y का ये फार्मूला होता है इसका स्क्वायर, फिर sin x माइनस sin का ये फार्मूला होता है इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यहाँ भी 4 इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब दोनों में 4 cos स्क्वायर एक्स बाई प्लस वाई बाई 2 कॉमन निकल गया और यहाँ ये चीज़ बचा और इसका ये वाला बचा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप जानते हैं। तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 वाई इंटू 1 हो गया इनका वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू RHS। और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन 5 नंबर है, तो हम 5 नंबर छोड़ दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 6 नंबर में बात करें तो 6 नंबर में दिया हुआ है LHS इक्वल टू साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। बाई में नीचे cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 टर्म है ओवरऑल, 2 ब्रैकेट में दिए हुए आसान है, नहीं भी ब्रैकेट में दिए होते तो हम 2 एक साथ ले लेते। तो इसको तोड़ेंगे साइन x प्लस साइन y के रूप में। तो ये 7 और 5 12 होगा, 12 बाई 2 तो 6 हो जाएगा। तो 2 साइन 6x इंटू 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और बाई में 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी cos x हो गया। इसको भी वैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन 9 और 3 12 बाई 2 तो 6x हो गया, एंड टू cos 9 माइनस 3x तो 6x बाई 2 करेंगे तो 3x हो जाएगा। और नीचे आपका हो गया, फिर वही cos वाला फार्मूला लगाएंगे तो cos x प्लस cos y का होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ 2 cos 7 और 5 जोड़े और 2 से डिवाइड किए तो 6 आया, 7 में से 5 घटा करके 2 से डिवाइड किए तो x आया। तो 2 cos 6x इंटू cos x, फिर यहाँ भी 2 cos 6x इंटू cos 3x हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन निकाल रहे हैं, तो 2 साइन 6x इंटू cos x प्लस cos 3x, और नीचे भी 2 cos 6x कॉमन निकल गया तो cos x प्लस cos 3x। ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट जाएगा, इधर भी 2 कट जाएगा, तो साइन 6x बाई cos 6x। अब ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत लोग क्या करेंगे ना कि 6x को 6x से कटा देंगे और साइन बटा cos तो सीधा tan लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइन का केवल कोई मतलब नहीं है, साइन के साथ एंगल होना चाहिए। तो साइन 6x है पूरा एक टर्म और cos 6x एक टर्म, तो साइन बटा cos tan होता है, तो tan 6x और यही आपका RHS था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी वही 2 को एक साथ कर लीजिए, उसके बाद आपका आराम से टर्म आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में भी 3 टर्म वाला है, तो फर्स्ट और लास्ट को एक साथ कर लीजिए, बीच वाले को छोड़ दीजिए, उसके बाद तोड़िएगा तो आ जाएगा। तो आप ये 2 क्वेश्चन बना लेंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि फाइंड साइन x बाई 2 cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 8 9 10। तो इसी में से हम लोग एक क्वेश्चन और बना करके देख लेते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन बचता है वो आप बना लीजिएगा। आइए अब 8 नंबर की बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक जगह साइन x का कुछ वैल्यू दिया है, एक जगह tan x का दिया है, एक जगह cos x का दिया है। 8 9 10 में से 10 में जैसे tan में दिया है, आपको 9 में cos में दिया है और 10 नंबर के क्वेश्चन में साइन में दिया है। तो चाहे साइन में दिया हो, चाहे cos में दिया हो, चाहे tan में दिया हो, कुछ भी दिया हो, मेथड समझ जाएंगे तो सब एक ही टाइप से बनने वाला है क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि कह रहा है कि tan x इक्वल टू -4/3 और x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तीनों में सेकंड ही क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, आपको जहाँ भी दिया हो उसके आधार पर आपको बढ़ना है इसी प्रोसेस से। तो ये x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा और 180 से कम होगा। 90 और 180 नहीं हो, क्योंकि वो एक्सिस पर हो जाता है, तो क्वाड्रेंट एक्सिस को छोड़ करके ही होता है। तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा और 180 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हमको x बाई 2 निकालना है तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 लेस देन x बाई 2 और लेस देन
90 डिग्री। यानी जब x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो x/2 कहाँ हुआ, 45 और 90 के बीच में, यानी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। तो लिख दिए कि x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो जब फर्स्ट में होगा तो ये बात तो क्लियर होगा कि ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, क्योंकि ऑल साइन टैन कॉस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि हमारा किसका निगेटिव या पॉजिटिव साइन होगा। x/2 के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन निगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा, ये बात हमको यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ साइन दिया होगा या कॉस दिया होगा या टैन दिया होगा। तो x दिया हुआ है और x/2 का एंगल हमको निकालना है। तो x देने पर x/2 का मतलब क्या हुआ कि हमको सब मल्टीपल एंगल का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो फार्मूला हम लोग मल्टीपल के लिए यूज किए थे, sin 2x, cos 2x और tan 2x का, तो वहीं पर अगर sin x, cos x और tan x लिखें तो राइट साइड में जो आपका x के टर्म में वैल्यू आ रहा था, यानी 2x का हाफ हो रहा था, तो उसी तरीके से इसमें भी जब x लिखेंगे तो x का हाफ यानी x/2 हो जाएगा। तो जैसे tan है तो tan 2x का फॉर्मूला हम लोग जाने हुए हैं कि चूँकि साइन कॉस टैन तीनों का tan में फार्मूला होता था, वो हमारे लिए सबसे आसान तरीका होता है और यहीं पर उसका यूज है। तो जैसे tan 2x का हम लिखते थे कि 2 tan x/1 - tan स्क्वायर x, तो उसी तरीके से tan x का लिखेंगे कि 2 tan x/2 बाई में 1 - tan स्क्वायर x/2, यानी x के जगह x/2 कर देंगे। तो हमारा फार्मूला हो गया कि 2x के इक्वल्स टू -4/3 दिया हुआ है, तो 2 tan x/2 बाई में 1 - tan स्क्वायर x/2 का वैल्यू कितना हुआ, -4/3। इस टाइप का जब आ जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 × 2 = 6 tan x/2 इक्वल्स टू माइनस से इसको मल्टीप्लाई किए तो -4, और फिर इससे किए तो ये +4 tan स्क्वायर x हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इसको इधर लेकर के आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो 4 tan स्क्वायर x/2 -6 tan x/2 और -4 = 0 हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेना है। पूरे tan x को हम एक टर्म मान लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड से, तो 4 tan स्क्वायर x/2 -8 tan x/2 + 2 tan x/2 ये मिल करके -6 हो जाएगा और -4 = 0। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 4 tan x/2 कॉमन है, तो 4 tan x/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल tan x/2 और माइनस में यहाँ 2 बचा। फिर यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी tan x/2 और माइनस में 2 = 0 हो गया। अब फैक्टराइज कर देंगे आराम से, तो tan x/2 - 2 इंटू में 4 tan x/2 + 2, वही चीज़ यहाँ लिख दिया गया कि tan x/2 - 2 ये 2 है, इंटू 4 tan x/2 + 2 = 0। अगर ये 0, चूँकि ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट 0 हो तो ये 0 होगा, तो tan x/2 = 2 आएगा। और जब ये 0 होगा तो tan x/2 = -2/4 कटा देंगे तो -1/2 आएगा। तो अब दिया हुआ है यहाँ पर कि इसके x/2 के लिए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं सब के सब पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव को हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे, तो आपका ये वाला छोड़ देंगे। तो सिंस ऑल द t रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर x/2 हियर, तो देयरफॉर tan x/2 नॉट इक्वल टू -1/2, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो देयरफॉर tan x/2 = 2 हो गया। अब एक हमको निकल गया, तो जब एक रेशियो निकल जाए तो उसके बाद फार्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि साइन कोस टैन जो भी निकलेगा तो एक निकलेगा तो PBH में से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस 3 में से कोई 2 का रेशियो होगा। तो जैसे यहाँ पर tan x/2 = 2 आया है, तो tan तो होता है P/H, तो हम P/B, तो P/B लिख दिए। अब अगर हम P के जगह पर और यहाँ 2 है तो P के जगह पर 2 मानते हैं और B के जगह पर 1 मानते हैं, तो पुट 2 = 2 P = 2 एंड B = 1। यहाँ पर 2k और 1k भी ले सकते हैं, तो k लेंगे तो वहाँ पर 1 कट जाएगा, ऊपर नीचे कोई भी रेशियो निकलेगा t रेशियो। तो लेकिन यहाँ पर जब हमको पुट करना है तो हम चाहे तो ये भी पुट कर सकते हैं, चूँकि यह है नहीं हम पुट किए हुए हैं। तो पुट
p इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1, तो देन h का वैल्यू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट अंडर 4 प्लस 1 तो रूट 5 आएगा। तो साइन x बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? p बाई एच, और पॉजिटिव ही रखना है हमको सब, तो 2 बाई रूट 5 हो गया। cos x बाई 2 तो b बाई एच होता है, तो 1 बाई रूट 5 हो गया। और tan x बाई 2 का वैल्यू तो यहाँ 2 ऑलरेडी आया हुआ है, एज एबव लिख दिए। तो इस तरीके से हमको तीनों निकालना था। तो साइन x बाई 2 इक्वल्स टू 2 बाई रूट 5, cos x बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई रूट 5, tan x बाई 2 इक्वल्स टू 2। या फिर नीचे वाले को हम इतना भी आंसर लिखेंगे सही है, या फिर नीचे वाले को अगर रेशनलाइज कर लेंगे तो रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x बाई 2 का वैल्यू 2 रूट 5 बाई 5 आ जाएगा। cos x बाई 2 का वैल्यू यहाँ पर रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 बाई 5 आ जाएगा, और tan x बाई 2 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आपको अगले क्वेश्चन में यहाँ पर cos दिया हुआ है, तो cos के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? cos के लिए यहाँ पर यूज करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं cos का फॉर्मूला। ये cos का फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और बाई में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और जहाँ साइन x आएगा तो साइन x के जगह पर आप यूज कर लेंगे 2 tan x बाई 2, और बाई में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये फार्मूला आप यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों आपके बन जाएंगे क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला यूज करके बना सकते हैं, और ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से आप मिसलेनियस को पूरा कर लीजिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हमको कुछ एडिशनल एक्सरसाइज दिया है, कम्प्लीमेंट्री टॉपिक दिए गए हैं, तो उसी में आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो एग्जाम में जो आंसर दिए गए हैं, आंसर के बाद कुछ अलग अलग टॉपिक ऐड किए गए हैं बाद में सीबीएसई के द्वारा। तो वहाँ पर एक एक्सरसाइज मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 3.5, और आप RS अग्रवाल वगैरह बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें ऑलरेडी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल दिया होगा या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। और एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में हमारा एडिशनल एक्सरसाइज के रूप में जो लास्ट में दिया हुआ है उसको हम लेकर के आएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के साथ। तब तक आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, फ़ायदा दिया आपको, तो आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि ये वीडियो जो है आपको केवल डाटा कंजप्शन के कॉस्ट पर ही मिल जाता है, कोई अलग से ट्यूटोरियल फ़ी पे नहीं करना है। और मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग ऑनरेडी तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से, आसानी से सिंप्लीफाइड वे में मैथमेटिक्स को जानें। क्योंकि मैथोफोबिया का जो डर है वो हमारे अंदर से निकलना चाहिए। ये ऐसा मैथ अपने आप में कोई साइंस नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिक्स इज़ द साइंटिफिक लैंग्वेज। ये साइंटिफिक लैंग्वेज होता है जो साइंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप 11th में पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे, वहाँ फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, या किसी भी फील्ड में कहिए, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी किसी न किसी रूप में मैथमेटिक्स का यूज है। तो आपके अंदर जो मैथोफोबिया का डर पहले ही बैठ जाता है कि 11th बहुत टफ है, 12th बहुत टफ है, तो हम लोग इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, जितना ईजी तरीके से हो सकता है बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इससे फ़ायदा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज 3.5 के साथ, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की चर्चा होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ